एक दिन मेरे पिताजी ने हलवे की 2 कटोरियां मेज पर खाने को रखी। एक कटोरी पर 2 बादाम थे और दूसरी कटोरी पर कोई बादाम नहीं था। पिता ने मुझे अपने लिए कटोरी उठाने को कहा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बिना ही 2 बादाम वाली कटोरी उठा ली, क्योंकि हम कभी भी ऐसा बादाम वाला हलवा नहीं खा पाते थे। पर जब मैंने देखा कि पिता के हाथ वाली कटोरी में हलवे के नीचे 4 बादाम छिपे हुए थे, यह देख मुझे अपने उतावलेपन पर पछतावा भी हुआ। तब पिता ने समझाया, बहुत बार हमारी आंखें जो देखती हैं वह हर दम सच नहीं होता। वे बोले, अगर हम स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन पिता ने फिर से हलवा बनाकर कटोरियां मेज पर रखी। मुझे कल वाला अनुभव याद ही था, तो मैंने जिस कटोरी पर बादाम नहीं थे वो ही कटोरी चुनी। परंतु यह क्या, इसके नीचे तो बादाम निकले ही नहीं। फिर से मेरे पिता ने कहा, मेरे बच्चे, हमें हमेशा अनुभवों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन कभी कभी हमें धोखा दे सकता है या हम पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी ना हो, बस अनुभव को ही एक सबक के रूप में समझें, जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे मेज पर रखे। एक कटोरे के हलवे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के ऊपर कोई बादाम नहीं। पिता ने फिर से मुझे कहा कि एक कटोरी ले लो, किंतु इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, पहले आप चुने। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार के सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने जिस कटोरी के ऊपर 2 बादाम थे वो चुन लिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे के हलवे के एकदम नीचे 8 बादाम छिपे थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार देखते हुए बोले, मेरे बच्चे, याद रखना कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वो हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करेंगे। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीजें स्वाभाविक से तौर पर तुम्हारे साथ ही हमेशा ही अच्छा होगा। इसलिए बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहला मौका व स्थान दे। बड़ों का आदर सम्मान करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।